जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। और दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी का हमारा वायरल पेपर आ चुका है दोस्तों। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए है। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 801 HB कोड का हमारा देखिए वायरल पेपर है दोस्तों। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर लिखना होता है पेपर में, और अपना नाम यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास वीडियो मिल सके, ठीक है। तो पूर्णांक हमारा देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूर्णांक हमारा 70 का होता है, ठीक है। पूर्णांक हमारा 70 का होता है। देखिए समय जो रहता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है। 15 मिनट जो ये रहता है, इसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र दो खंड में विभाजित, खंड आ तथा खंड में विभाजित होते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप लोग दिशा निर्देशांक आप लोग पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना है। उसके बाद चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं खंड आ को, ठीक है। खंड आ को सॉल्व करते हैं। खंड आ में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है। देखिए हमारा जो हमारा एक एक अंक के होंगे और 20 प्रश्न होंगे, ठीक ना। 20 प्रश्न होंगे और सभी एक एक अंक के होंगे हमारे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है। देखिए शुक्ल युगीन लेखक है। शुक्ल युगीन लेखक पूछा गया। शुक्ल युगीन लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर यशपाल, या फिर सदल मिश्र। तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे? तो इसमें हो जाएगा शुक्ल युगीन लेखक सदल मिश्र। सदल मिश्र वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है। देखिए गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, किस विधा की रचना है? कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है? तो ये गुनाहों का देवता हमारा उपन्यास है, ठीक ना। उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है? देखिए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि गुनाहों को देवता किसके है, मतलब किसकी रचना है, ठीक है। तो आप लोगों को बता देना है धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। सरस्वती, राग दरबारी, या फिर दुलारी दुलाई वाली, या फिर इंदुमती। तो देखिए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, ठीक है। इंदुमती है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, इंदुमती हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए चौथा प्रश्न हमारा ध्रुवस्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन हो जाएंगे यहाँ पर? देखिए जयशंकर प्रसाद, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, या फिर राम कुमार वर्मा, या फिर मोहन राकेश। तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ? तो ध्रुवस्वामिनी के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे ध्रुवस्वामिनी के लेखक, ठीक है। जयशंकर हो जाएंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामदास गौड़, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो इसमें हो जाएगा देखिए रामदास गौड़। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर हमारा भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? भूषण, या फिर केशव दास, या फिर मतीराम, या फिर देव। तो भाव दास किसकी है? देखिए भाव विलास किसकी है? ये देव की है। किसकी है? देव की, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद 7 नंबर हमारा आ जाता है प्रश्न, रीति मुक्त काव्य विधारक की रचना है। रीति मुक्त काव्य विधारक की रचना कौन है? देखिए सुजान सागर है, या फिर बिहारी सत्साई, या फिर ललित ललाम, या फिर काव्य निर्णय। तो कौन हो जाएगा देखिए इसमें? तो इसमें हो जाएगा सुजान सागर। सुजान सागर ये रीति मुक्त काव्य विधारक है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि सुजान सागर किस का विधारक की रचना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता देना है रीति मुक्त, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद 8वां प्रश्न हमारा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1943, या फिर 1951, या फिर 1979, या फिर 1985। तो कितना हो जाएगा देखिए 1951 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। 1951 है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर हमारा प्रगतिवाद युगी के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं पूछा गया है। शिवमंगल सिंह सुमन, या फिर प्रभाकर माचवे, या फिर नरेश मेहता, या फिर जगदीश गुप्त। तो कौन हो जाएंगे देखिए? तो इसमें हमारे कौन हो जाएगा? प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हमारे कौन हो जाएंगे? देखिए शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। उसके बाद
10 नंबर हमारा आ जाता है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है कौन सी है? त्रिधारा है, वीणा है, या फिर पथ के साथी, या फिर गुंजन। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है? देखिए पथ के साथी नहीं है, पूछा गया है क्या यहाँ पर? रचना है पूछा गया है ना, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? देखिए पथ के साथी, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पथ के साथी ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए 11 नंबर हमारा आ जाता है विंध्य के वासी उदासी तपोत व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है। देखिए करुण रस है, या फिर हास्य रस, या फिर श्रृंगार रस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए हमारा हास्य रस है। ठीक है ना, हास्य रस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, हास्य रस। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहाँ क्या होता है? अलंकार, मतलब कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, उपमा, या फिर रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा, या फिर संदेह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे उपमा हो जाएगा हमारा, उपमा ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न में सोष्ठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है 11, या फिर 16, या फिर 12, या फिर 13। तो कितनी मात्राएं होती है? देखिए 13 मात्राएं होती है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न आ जाता है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय में उपसर्ग कौन सा है? आ है, या फिर उप है, या फिर अप है, या फिर आदि है। तो क्या हो जाएगा? देखिए अपव्यय में क्या हो जाएगा? देखिए उपसर्ग अपव्यय में अप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नंबर आ जाता है माता पिता में समास है कर्मधारय, या फिर द्विगु, या फिर बहुव्रीहि, या फिर द्वंद्व। तो माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर आ जाता है, देखिए समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है? सागर नहीं है, या फिर परावार, या फिर महिपति, या फिर जली। तो इसमें हमारा देखिए महिपति जो है ये हमारा नहीं है, महिपति नहीं है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर आ जाए सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सौ का तत्सम शब्द क्या होगा? सत, सौ, या फिर सत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सौ का हमारा सत हो जाएगा, लेकिन ये वाला सत, ठीक ना, सत ये वाला नहीं होगा। देखिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आ जाता है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तेसाम में व्यक्ति और वचन पंचमी विभक्ति द्विवचन, या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर चतुर्थ विभक्ति एक वचन। तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो तेसाम में क्या हो जाएगा? देखिए हमारा तेसाम में क्या हो जाएगा? कौन सी विभक्ति है? देखिए यहाँ पे तेसाम में हमारा हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर पता होता है आप लोग उसको कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, 19 नंबर में हमारा आ जाता है, देखिए तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, या फिर भाववाच्य, या फिर कर्मवाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा देखिए भाववाच्य है, क्योंकि भाव प्रकट किया जा रहा है ना, तुमसे सोया नहीं जा सकता, भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पे भाव ये वाला। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए विकारी पद नहीं है, नहीं ये पूछा गया है। गाय नहीं है, या फिर सभा, या फिर प्रतिदिन, या फिर रामेश। तो प्रतिदिन है जो, ये विकारी शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20 अंक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे 20 अंक आप लोगों को यहाँ पे इतना करने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है खंडबा। खंडबा और ये हमारा 50 अंक का होता है। ठीक है, 50 अंक का होता है हमारा देखिए खंडबा। तो आप लोगों को 21 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 अंक का हमारा आता है। ठीक है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के हमारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का नंबर आ जाता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पहचानना है ये किस पाठ से लिया गया है। तो ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस
सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फेंके फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया, वह अमृतत्व सत्य और अहिंसा का है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है और पहचानना ये किस पाठ से है, क्योंकि आप लोगों को पाठ का नाम और लेखक का नाम जब तक नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ पे संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा संदर्भ ही पूछा जाता है, संदर्भ पूछा जाएगा या फिर लेखक और कवि का नाम पूछा जाएगा। ठीक है। जो होगा लेखक होगा तो लेखक और कवि होगा तो कवि पूछा जाएगा। ठीक है। और पाठ का नाम पूछा जाएगा। ठीक है। संदर्भ में आप लोगों को ये किस पाठ का है देखिए हमारा, तो ये हमारा किस पाठ का है देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए भारतीय संस्कृति। किस पाठ का है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को पता है। लेखक हमारे हो जाएंगे डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है हमारे, देखिए मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक हो गया है? मानव मात्र के लिए जीवन के लिए सत्य और अहिंसा आवश्यक हो गया है। क्या हो गया है? सत्य और अहिंसक, अहिंसा लिख सकते हैं। ठीक ना आप लोग, अहिंसा लिख दीजिए। अहिंसा हो गया है, आवश्यक हो गया है, आवश्यक हो गया है, आवश्यक हो गया है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद व्याख्या आप लोगों को कर देना है, इसी में से पढ़कर आप लोगों को अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा वाला कर लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पैराग्राफ का नाम नहीं पता है या फिर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग अथवा वाला कर लीजिए। इसको कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। ये वाला कर सकते हैं, देखिए अथवा वाला कर लीजिए आप लोग। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और पहचानते हैं ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। देखिए यहाँ पे ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण यह ईर्ष्यालु या फिर वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है। तो आप लोगों को पहचानना यह किस पाठ से लिया गया है, तो ये किस पाठ से लिया गया है जिनको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। कमेंट करके बताइए, क्योंकि संदर्भ में आप लोगों को पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। देखिए तो संदर्भ में आप लोगों को पाठ का नाम पता करना है, ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा देखिए किस पाठ से लिया गया है, ईर्षा, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। ईर्षा तू न गई मेरे मन से किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। आप लोगों को संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ईर्षा तू न गई मेरे मन से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है। इतना आप लोगों को लिखना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने के कहता है, मतलब किस आदत को छोड़ने के लिए बोलता है लेखक। तो ये लेखक हमारा बोलता है कि फालतू की बातें सोचने के लिए, जो फालतू की बातें सोचते रहते हैं उनके लिए। देखिए ठीक है, फालतू में सोचने के लिए। ठीक है। फालतू में सोचने के लिए कहता है, छोड़ देने से आप लोग ठीक हो सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। इसी में से आप लोगों को पैराग्राफ से पढ़ करके आप लोगों को व्याख्या कर देना है अपने शब्दों में। ठीक है। तो आप लोगों को कर लेना। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए 22 नंबर प्रश्न आ जाता है हमारा। देखिए निम्नलिखित में से
किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 6 अंक का आएगा, ठीक ना, 6 अंक का ये भी हमारा आएगा। देखिए का नंबर हमें, अभिगत गति का चुकाहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुर निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगमन अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचराही तातय सूर सगुन पद गावे। तो ये किस पाठ का है देखिए, आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर आ गया ना, सूर आ गया, तो ये किस पाठ से लिए गए, सूरदास जी का है। लेखक का नाम, सॉरी कवि का नाम तो आप लोगों को पता चल गया हो, ये सूरदास जी का है ना, सूरदास, सूरदास जी का है। सूरदास जी का ये पद है देखिए, ठीक है, सूरदास जी का ये पद है। जहाँ पे सूर आ जावे या फिर तुलसी आ जावे, तुलसी में आप लोग तुलसीदास जी का जब रहेगा तो उसमें तुलसी आएगा, और सूरदास जी में सूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग को पहचानने की ट्रिक है ये। तो आप लोगों को देखे ये हो जाएगा हमारा सूरदास जी का पद है, ठीक है। संदर्भ आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। अगम अगोचर से आप लोगों को क्या तात्पर्य देखिए बताना है। यहाँ पे जहाँ पहुंचा ना जा सके अगोचर है, जहाँ पहुंचा ना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव ना किया जा सके, ठीक है ना। अगम, अगम का क्या हो जाएगा देखिए, अगम का हमारा हो जाएगा देखिए जहाँ पहुंचा ना जा सके, मतलब कि जहाँ पहुंचा ना जा सके, जहाँ पहुंचा ना जा सके, ये अगम हो जाएगा देखिए। और अगोचर हमारा क्या हो जाएगा देखिए, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव, इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया जा सके, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, अगोचर, ठीक ना, अगोचर कहते हैं। इंद्रियों मतलब समझ रहे हो ना, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ठीक है, ये हमारी इंद्रियां हैं देखिए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये वाला नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो अथवा में करना चाहते तो आप लोग अथवा में कर लीजिए। देखिए अथवा वाला, चल अचल चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास। ये किस पाठ का है आप लोगों को पहचानना है। देखिए ये हिमालय से लिया गया है ना, हिमालय, हिमालय से लिया गया है। इसके कवि कौन है देखिए, कवित्री हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा कवि होता है पुरुष के लिए, और यहाँ पे कवित्री हो जाएगा, ठीक है ना, कवित्री हो जाएगा, देखिए महादेवी वर्मा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे संदर्भ आप लोगों को बनाकर लिख देना है। देखिए उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है, ठीक ना, व्याख्या आप लोगों को कर देना है पढ़ करके। उसके बाद आ जाता है तीसरा, उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार पूछा गया है। तो इसमें रस कौन सा रस है देखिए, इसमें शांत रस है, शांत रस है। और इसमें देखिए अलंकार कौन सा है, देखिए अलंकार है हमारा उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर देखिए। तो आप लोगों को कर लेना है देखिए। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। 23 नंबर आ जाता, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। तो आप लोगों को ये इसको पढ़ना है किससे लिया गया है, और आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ठीक ना। तो ये मैं बता दूं देखिए किससे लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। ये लिया गया है देख भारतीय संस्कृत पाठ का है, ठीक ना, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को संदर्भ लिख देना है और अनुवाद हिंदी में कर देना है पाठ का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अथवा में करना चाहते हैं तो ये वाला कर दीजिए। देखिए अथवा वाला ये देखिए किस पाठ से लिए गए है, ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीण का, ठीक है ना, प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर देना है देखिए इसको।
उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए 24 नंबर प्रश्न, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी हमारा 5 अंक आएगा, ये भी हमारा 5 अंक आएगा और ये भी हमारा 5 अंक आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को श्लोक को पढ़ना है। देखिए ये किस पार्ट का है, देखिए मैं बता दूं, देखिए आप लोगों को श्लोक जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे देखिए सुभाषित रत्नानी का, सुभाषित सुभाषित तानी का, सुभाषित तानी का, ठीक है, सुभाषित तानी का है यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, सुभाषित तानी का हो जाएगा। उसके बाद अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को आप लोगों को करना है। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है यहाँ पर देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारा 3 अंक का आता है। इसको आप लोगों को अपने सर से, अपने हिंदी वाले टीचर से आप लोगों को पूछ लेना है कि आपके जिले से कौन सा लगता है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आप लोगों को कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है उसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे 26 नंबर आ जाता है, 26 का नंबर है, ठीक है ना। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या भगवत शरण उपाध्याय। ये हमारा 5 अंक का ये भी आता है, ठीक ना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जिनका भी तैयार करना चाहते हैं जीवन परिचय, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा एकदम आसान भाषा में वीडियो बताया गया है, आप लोगों को छिन में याद हो जाएगा, ठीक है, जल्द से आप लोगों को याद हो जाएगा। खा नंबर में आ जाता है, देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा 5 अंक का आएगा। सूरदास जी का, मैथिली शरण गुप्त का या फिर महादेवी वर्मा का। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 27 नंबर हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। ये हमारा 2 अंक का आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। हमारा 4 अंक का आएगा, देखिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। अथवा में करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, आप लोगों को कर देना है, 2 देना है, ठीक है। ये हमारा 2 अंक का आएगा, ठीक है, एक एक अंक के आएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जाता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है। जीवन में विज्ञान का महत्व या फिर भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान या फिर छात्र और अनुशासन या फिर आजादी का अमृत महोत्सव। किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है और ये हमारा 7 अंक का आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।